क्या आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, पानी H2O की फॉर्म में और कॉमन सॉल्ट NaCl की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? या फिर डायमंड इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस और ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, केमिस्ट्री के इस चैप्टर के अंदर जो है केमिकल बॉन्ड। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशंस। जब भी कोई बच्चा क्रैश कोर्स में आता है और क्लास करता है और तैयारी करता है तो हम उसको ये बोलता है कि मैडम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप जेई और नीट के लिए इसको बिल्कुल भी छोड़ के न जाए। इसके ऊपर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्लास 12th की बोर्ड के लिए वो भी डिपेंड है बेटा। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एटम्स आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और इन्हीं बॉन्ड से सब्सटेंस कैसे बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर कैसे डिपेंड करती है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि टॉपिक वाइज वेटेज जो है लास्ट 6 ईयर्स में किस किस टॉपिक से ज्यादा आया। जब टॉपिक वाइज वेटेज निकाला मैंने तो वहां पर देखा कि बॉन्ड पैरामीटर्स एंड VSEPR थ्योरी से 52% आया हुआ है बेटा। तो सोचो कि अब आप खुद लगा सकते हो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है। 52% अपने आप में बहुत एक अच्छी परसेंटेज मानी जाती है। VSEPR थ्योरी शेप बताती है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन और MOT से 39% आया है। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, VSEPR थ्योरी। इसमें स्ट्रक्चर्स पूछते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेज आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आप आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से 3% आया हुआ है। कॉसल लुईस थ्योरी से 2% आया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 4% आया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 4% क्यों आया, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ते हो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर जगह पे ये मिलेगा, तो आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ते हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। तो लुईस कंसेप्ट भी कभी गलत नहीं होता, क्योंकि ये उतना ज्यादा टफ टॉपिक नहीं होता है। और ये जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड की तो कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा आता है। इसमें गड़बड़ होने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया है किस किस तरीके से वेटेज रहता है। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पर, आज तो हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो मैं आपको बिल्कुल तरीके से सीक्वेंस वाइज बता दे रही हूँ, क्योंकि आप 11th में आए हो और जेई नीट का भी जो बच्चा है, जो अभी जेई नीट की तैयारी कर रहा है, पहला बच्चा जो अभी शुरुआत में सबसे पहले पढ़ रहा है केमिकल बॉन्डिंग, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी जल्दी में वीडियो सुन सकते हैं कि मैडम कैसे पढ़ा रही हैं और आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। जो नहीं आता वहां पे आप पॉज करके क्वेश्चन को देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी इस वीडियो में और आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। बेटा केमिकल बॉन्ड ये समझ लो कि दो एटम्स को चिपकाने का ग्लू है। मतलब जैसे आप समझ लो कि आप एक बॉल लेके आते हो और एक दूसरी बॉल लेके आते हो, आप इन दोनों के बीच में यहाँ ग्लू लगाते हो ऐसे और दोनों को चिपका देते हो। तो जो ग्लू है ना, ये जो बीच में है, ये केमिकल बॉन्ड है। मतलब वो ताकत, वो फोर्स, वो अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में बांधे रखता है और फिर बंधने के बाद वो मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल या कोई क्रिस्टल बन जाता है, उसका वो होता है केमिकल बॉन्ड, ठीक है। दो एटम्स के बीच में देखो ये रहा केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है कि कैसे स्ट्रेंथ इसके ऊपर डिपेंड होती है, कौन ताकतवर होता है, कौन कम ताकतवर होता है, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। मैं सीक्वेंशियली सारी चीजें बता दे रही हूँ। तो क्या है, H और H एटम अगर आपस में आपके मिलेंगे तो क्या बना देंगे, H2 मॉलिक्यूल। देखो H2 मॉलिक्यूल बना। O और O एटम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, O2 मॉलिक्यूल। ऐसे H दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर्स होते हैं। ऐसे NaCl है ना, Na+Cl के क्या बनाएगा, ये क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, सॉलिड, है ना। ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो ये कैसे बनते हैं, यही कॉज है इनके बीच में जो यहाँ पर है केमिकल बॉन्डिंग, वो क्या है, ग्लू का काम करता है। दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। द फोर्स, वो अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में बांधे रखता है, उसे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब अगली बात कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन। अब एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, ऐसे ही रहे ना जब प्रकृति ने बना रखा है तो, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, देखो पीरियोडिक टेबल। जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हो बेटा, हर एक एलिमेंट, तीन चीजें होती हैं। एक होता है एलिमेंट, ध्यान समझना, एक होता है एलिमेंट,
जो कि एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, ये प्योर होता है, एलिमेंट पता है ना आपको, प्योर होता है, प्योर सब्सटेंस। और एक होता है क्या होता है, कंपाउंड, ठीक है, और एक होता है रिंग। कंपाउंड नहीं नहीं, आप बोलोगे बॉन्ड। तो केमिस्ट्री का पर्पस क्या होता है, दो तीन चीजें होती है केमिस्ट्री के पर्पस की, सबसे पहले एलिमेंट, फिर बॉन्ड, और फिर रिंग। कॉज क्या होता है, हर एलिमेंट, दुनिया का हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने बॉस मतलब इनर्ट गैस कन्फिगरेशन की तरह क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ये लास्ट वाला जो है, ये वाला जो शेल है, ये जो है वो इनर्ट गैस है, मतलब नोबल गैसेस है, बिल्कुल हाईली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है। हीलियम को छोड़कर ये केवल डुप्लेट बनाता है, और हीलियम को छोड़कर सारे के सारे क्या बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं। तो ऑक्टेट बनाकर क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो उनको ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन, मजे लेते जिंदगी के, बिल्कुल खुश होते हैं। तो इसलिए हर एलिमेंट और इसके अलावा ये सारे एलिमेंट जो है ये इसको देखते रहते हैं, बोलते हैं यार कितना स्टेबल है, कितने मजे ले रहा है जिंदगी के, हमें भी इसकी तरह स्टेबल होना है। तो बाई हुक एंड क्रुक कुछ भी करके, इलेक्ट्रॉन लेके दे के, मतलब हीलियम, हीलियम से छुटा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चाहता है किसी भी तरीके से वो हीलियम की तरह डुप्लेट बनाकर स्टेबल हो जाए, क्योंकि उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, हीलियम है। आठ तो नहीं बन सकते ना बेटा। तो हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, हीलियम है। उसके बाद क्या हो गया, लिथियम, लिथियम के बाद, लिथियम का नेक्स्ट नोबल गैस पीछे तो कोई, भाई कोई भी चीज पीछे नहीं जाती ना, लिथियम क्यों जाएगा पीछे हीलियम की तरफ, वो तो आगे की तरफ देखेगा ना कि उसका, इसका नियरेस्ट गैस कौन सा है, नेक्स्ट वाला नियोन। और बेरिलियम का क्या है, नियोन। बोरोन का क्या है, नियोन। कार्बन का क्या है, नियोन। नाइट्रोजन का क्या है, नियोन। ये चाहते हैं कि इसकी तरह स्टेबल हो जाए, ठीक है। ऐसे ये ग्रुप चाहता है कि इसकी तरह स्टेबल हो जाए, आर्गन की तरह। तो हर एलिमेंट चाहता है कि वो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ले। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस कैसी होती है, स्टेबल होती हैं, इसीलिए एटम्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। तो हर हर एलिमेंट चाहता है कि वो क्या बन जाए, इनर्ट गैस बन जाए। हर एलिमेंट चाहता है कि वो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ले। हर बॉन्ड चाहता है कि वो कार्बोनाइल बॉन्ड बन जाए, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। याद रखो बेटा, ऐसा क्यों, भी धीरे धीरे फॉलो करते रहो आप, तो आपको सब समझ में आएगा कि मैडम ने ऐसा क्यों बोला था। और हर रिंग चाहती है कि वो बेंजीन रिंग बन जाए। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग अपने आप में बहुत स्टेबल होती है। ऐसा क्यों होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगे तो आपको मालूम चलेगा। अभी सबसे पहले आप ये जानो कि क्यों होती है केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री इसलिए होती है कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ले, हर बॉन्ड चाहता है कि वो सी डबल बॉन्ड कार्बोनाइल बॉन्ड बन जाए, और हर रिंग चाहती है कि वो बेंजीन रिंग बन जाए। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस सबसे खतरनाक स्टेबल कन्फिगरेशन होता है, कार्बोनाइल बॉन्ड सबसे खतरनाक बॉन्ड होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है और केमिस्ट्री का, और रिंग सबसे खतरनाक रिंग, स्टेबल रिंग कौन सी होती है, बेंजीन रिंग होती है। तो यही कॉज है, यही नीड है, यही मतलब एटम इसीलिए कंबाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि एटम दे वांट स्टेबिलिटी, दे वांट टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिगरेशन टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो दे वांट टू अचीव, आप ऐसे नोट्स बनाएंगे बिल्कुल, दे वांट टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने इसके एक एक टॉपिक को तोड़ के बना रही हूँ बेटा वीडियो। इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, ठीक है, ये चाहते हैं कि क्या हो जाए, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का क्या होता है, इनर्ट गैस का वो एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, उनको मैजिक नंबर्स बोलते हैं। क्या होते हैं केमिस्ट्री के मैजिक नंबर्स, कौन से होते हैं, हीलियम, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन है, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन है। रेडॉन तो रिडक्टिव होता है, क्या होता है, 2 8 18 ये होता है ना, 36 54 प्लस 1472, ये होता है ना, ये मैजिक नंबर्स होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इसकी तरह स्टेबल हो जाए, डुप्लीट बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए इनर्ट गैस कन्फिगरेशन की तरह, ठीक है। दे वांट टू अटेन लोएस्ट। अब बताओ, जो चीज स्टेबल होगी, जो चीज स्टेबल होती है उसके अंदर बहुत कम एनर्जी होती है बेटा। कोई भी चीज क्यों चाहेगी कि उसके अंदर बहुत एनर्जी, बहुत परेशान रहे, भटकती आत्मा रहे। जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, वो बहुत घूमेगा, भटकेगा पूरी दुनिया में, शांति नहीं मिलेगी उसको। जो स्टेबल होता है उसे बहुत, उसके अंदर बहुत एनर्जी लो होती है, वो आराम
आराम से शांत स्टेबिलिटी में रहता है ना। जैसे आप एसी के अंदर सोए हो, आराम से मजे ले रहे हो, कोई कहीं नहीं जा रहा, सो रहे हो, नींद आ रही है, बिल्कुल अपनी स्टेबल स्टेट में हो। अगर मम्मी बोलेगी कि जाओ तुम सामान लेके आओ, तो तुम्हें क्या, तुम जाओगे नहीं, निकलोगे ही नहीं। लेकिन अगर पापा का डर दिखाएगी, थप्पड़ मारेगी, तो भाग जाओगे, है ना। तो वही होता है, वो थप्पड़ मारा मतलब एनर्जी दी तुमको, और तुमने वो काम किया, दोबारा वहीं पे आ गए, है ना। तो हर मॉलिक्यूल चाहता है, हर एटम चाहता है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होता है, जब उसके अंदर एनर्जी कम होती है बेटा। तो जो एटम होता है, एटम बहुत भटकती आत्मा होता है, एटम में बहुत हाई एनर्जी होती है। और एटम्स क्या होते हैं, जब आपस में कंबाइन करते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी स्टेबल फॉर्म होती है। और मॉलिक्यूल में क्या होती है, कम एनर्जी होती है। तो ये आप ध्यान रखो, दुनिया का हर मॉलिक्यूल चाहता है कि उसके अंदर, दुनिया का हर रिएक्शन भी चाहती है कि वो स्टेबल बन जाए। तो स्टेबिलिटी का ही पूरी जद्दोजहद है पूरी केमिस्ट्री में। जो स्टेबल होगा वो कम एनर्जी होगी, जो कम एनर्जी होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। किसी भी एटम में ज्यादा एनर्जी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट एटम्स ट्राई टू अचीव अ कंप्लीट वैलेंशियल। हाँ, अब आप नोबल गैस कन्फिग्रेशन देखो, जो मैंने पूरी अभी बात बताई थी ना, हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस कन्फिगरेशन की तरह क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है बेटा। और एक और चीज, जो वैलेंशियल होता है, वैलेंशियल आपको पता होगा, आपने पढ़ा है। तो वैलेंशियल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल को वैलेंशियल बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल, तो आपने क्या पढ़ा है, आउटर मोस्ट शेल, मान के चलो सारे बच्चों को सोडियम पता रहता है, सोडियम 11 होता है। तो सारे बच्चे 10th क्लास में क्या लिखते आए हैं, KLM281 लिखते आए हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है ये वाला, इसको वैलेंशियल बोलते हैं। और केवल वैलेंस शेल के यही वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो अंदर वाले स्टेबल होते हैं, ये बोलते हैं हम नहीं कहीं जा रहे। केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिस्ट्री करते हैं, उन्हीं की वजह से केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। नीड फॉर केमिकल बॉन्डिंग, क्यों जरूरत है केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्डिंग इज नीडेड बिकॉज एटम्स कंबाइन टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इसका क्या कारण क्या है, स्टेबिलिटी तो है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। एटम क्या होता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। तो बेटा जैसे ही एटम है ना, एक एटम हाइड्रोजन का ये रहा, और एक एटम हाइड्रोजन का ये रहा, ये एटम है, रेड नहीं, मैं ये वाला यूज करती हूँ, ये एटम है और ये भी एटम है। एटम के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। तो क्या होता है, जब ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल है, ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी, बहुत अनस्टेबल है। अब क्या है, इसका पर्पस क्या है, जीवन में स्टेबल होना। हर एक इंसान, हम भी तो चाहते हैं ना, अंबानी की तरह पैसा हो जाए हमारे पास, स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी, कोई चिंता ना हो, जहाँ जाए वहाँ हम आराम से। हर इंसान क्या चाहता है कि अंबानी की तरह अमीर हो जाए, उसे 10 पुश्तों की चिंता ना करनी पड़े, भाई आगे पैसा कहाँ से आ रहा पता नहीं चल रहा है, इतना बिजनेस हो जाए। तो हम वही जद्दोजहद करते हैं रात दिन, अपना, हमारी एनर्जी पैसा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, एटम्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी गेन करते हैं, ऐसी एटम्स भी अपनी एनर्जी गेन करके स्टेबल होना चाहते हैं। तो एटम्स से बहुत एनर्जी, जब ये पास पास आते हैं, कहते हैं चल यार स्टेबल होते हैं, कहता है मुझे भी स्टेबल होना है यार, बहुत हो गया घूम इधर उधर भटकना। तो जब ये पास पास आते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब पास, बिल्कुल पास आते हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड अट्रैक्शन जनरेट होता है। ये देखो, ये बॉन्ड, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ग्लू जो बोल रही थी ना मैं अभी, वो केमिकल बॉन्ड हो गया, फोर्स हो गई जिसकी वजह से ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से बॉन्ड बन गया। तो क्या हो गया, वाह भैया ये मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल क्या करता है, बहुत लंबी सांस लेता है, आहा बस खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब इसका क्या बन गया, ये स्टेबल हो गया। अब इसे क्या करना है, स्टेबिलिटी गेन कर ली है, और ये बहुत हंसता है और हंसी के आंसू निकालता है, मतलब इतना खुश हो जाता है कि मैं अब मॉलिक्यूल क्या हो गया, वो स्टेबल हो चुका हूँ। अब मुझे क्या, तो यही पर्पज है, हर एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है मॉलिक्यूल बनकर, ठीक है। मोर स्टेबल, तो इसका मतलब ध्यान रखेंगे कि एटम्स बिकम मोर स्टेबल आफ्टर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बाद एटम्स बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। आप लिख सकते हो, एटम्स बिकम मोर स्टेबल आफ्टर बॉन्डिंग। एटम्स बॉन्डिंग करने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं बेटा, बहुत एनर्जी, बहुत स्टेबल मतलब कम एनर्जी, ठीक है। नोबल गैस तो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इसलिए कोई भी हर एलिमेंट चाहता है कि उनका वैलेंशियल बिल्कुल नोबल गैस की तरह कंप्लीटली फुली फिल्ड हो जाए। मतलब आप अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करो, तो आप बोलोगे कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की तरह स्टेबल कन्फिगरेशन हो जाए, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि आप बोल सकते हो नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ले। क्योंकि नोबल गैस कन्फिगरेशन जैसे बोलोगे, उसके अंदर लो एनर्जी और हाई स्टेबिलिटी वर्ड अपने आप ही छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये बात आप करोगे तो टू द पॉइंट टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी अगर आप बात करते हो एलिमेंट्स की, मान के चलो हम ये कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। जैसे हमने बोला बेटा, ये तो आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
कन्फिग्रेशन लिखना, ठीक है। जैसे हम अभी आप बोल रहे हैं सोडियम की बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, उसके बाद क्या होता है एल्यूमिनियम का 13 होता है, ह ही लीबे बकन ओफनी नमक, एल सी सल्फर, फॉस्फोरस, उसके बाद एस सिलिकॉन, यही होता है ना सल्फर, सिलिकॉन सल्फर क्या होता है 15 और 16। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो बचपन में जो क्या लिखते आए हो 281 लिखते आए हो, ये क्या हो गया आपका वैलेंस शेल। अब क्या लिखेंगे ऑफ बाउ से, क्या लिखेंगे बेटा अब 1s2 2s2 2p6 3s1, गिनो 6 7 8 9 10 11। तो ये पहला शेल फुली फिल्ड, दूसरा शेल फुली फिल्ड, तीसरे शेल में एक हुआ कि नहीं हुआ KLM, ये सब शेल हो गए, ठीक है। ये वो बाहर वाला जो है वो वैलेंस शेल है, सबसे बाहर वाला ये वैलेंस शेल है, और जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर आपसे कोई बोलेगा सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे 1, ठीक है। ऐसी मैग्नीशियम की बात करो, मैग्नीशियम में क्या है KLM 282 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए 2 वाले। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, तो जरूरी नहीं है ऐसे, आप कैसे लिख सकते हो कितना है ये 2 और 6 8 10, किसका होता है 10 हीना नीना नियोन, नियोन 10 नियोन के अंदर आ गए और 3s2, ये लो ये स्टेबल हो गए अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है आपका 3s2 यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये जद्दोजहद करेगा 2 देगा या 6 लेगा, क्या बनना है इसको आर्गन की तरह स्टेबल होना है ना, तो इस यही कहानी इसको पूरी केमिस्ट्री करवा देती है। ऐसे एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम में क्या होगा 283 होगा बेटे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, देखो थर्ड। अब देखो ये अंदर वाला पूरा भरा हुआ है, ये KLM देखो 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पूरा भरा हुआ है, तो साइंटिस्टों ने ये आसान कर दिया कि भाई इसको 10 को N ही लिख दो, बस कहानी खत्म। बस बाहर की बात करो 3s2 और 3p1 की, ये हो गए, दोनों को मिलाओ ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अगर स्ट्रक्चर बनाओगे क्लास 9th में क्या सिखाया आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपके टीचर ने ऐसे सिखाया होगा ना कि ये न्यूक्लियस होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल में, फिर 8 होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो स्टेबल होता है, बाहर वाला जो होता है उसमें 2 होते हैं और यही वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पढ़ा है ना आपने, यही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे सिलिका इसका करोगे तो 284 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका करोगे तो 285 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका क्या करोगे 286 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप यहाँ पर ये बात लिख लो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, केवल केमिकल रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करते हैं, जितनी भी केमिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। इलेक्ट्रॉन ही आएंगे इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालना किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है, वहीं रहते हैं बस, केवल न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं वही इस न्यूक्लियर को बम ब्लास्ट कर सकती है। न्यूक्लियस फटना मतलब बम ब्लास्ट होना, तो हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं सोचना, केवल बाहर का शेल वही केमिस्ट्री करेगा। आया समझ, जो भी समझ में आया, जो भी पोर्शन जिस मिनट में जो समझ में आ रहा है, जो चीज अच्छी लग रही है आप प्लीज कमेंट पक्का करें बेटा, और अपने दोस्तों तक पहुंचाए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको पढ़ना है आपको यहाँ समझ में आ जाए सिंपल भाषा में। चलो अब हमारे पास क्या है ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। अभी तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है, ऑक्टेट रूल डुप्लेट रूल क्या होता है, और डुप्लेट रूल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, एलिमेंट चाहता है कि वो 2 हो जाए, कौन चाहता है इस पूरी पीरियड टेबल में 2 बनना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट में ही क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये बातें जो मैंने बताई थी नट ये पहले लिख लेना, वहां जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा था, चलो मैं इसको मिटाती हूँ। तो अब क्या है कि डुप्लेट कौन बनाता है हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल होता है, वैसे तो हम जो आप बचपन से पढ़ते हैं कि 8 होना चाहिए 8 होना चाहिए, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ना बेटा, केमिस्ट्री में तो बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, और जो एक्सेप्शन होता है वही हमारा एग्जाम का क्वेश्चन होता है, तो आप ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन डुप्लेट में ही स्टेबल हो जाता है, और सब क्या करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसी को डुप्लेट या ऑक्टेट रूल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1 होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन आप इधर लाओ एक इधर लाओ, आपने देखा होगा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जो डॉट डॉट क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है 2 बन गए, और एक इलेक्ट्रॉन से 2 बन गए, इनको 8 की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H2 का मॉलिक्यूल। ये देखो बीच में ओवरलैपिंग पढ़ा है ना क्लास 10th में, ये बन गया H2 मॉलिक्यूल।
तो यानी कि क्या हो गया, स्टेबल हो गया। मॉलिक्यूल में एनर्जी कम होती है, ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए तो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, है ना। तो ये डुप्लेट में स्टेबल होता है, लेकिन उसके अलावा सारे क्या करते हैं, ऑक्टेट करते हैं। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अभी ज्यादा पढ़ोगे अभी, तो ये होता है। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। हाउ डू एटम्स अचीव स्टेबिलिटी, तो एटम्स अचीव कैसे करते हैं स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल क्या करते हैं। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल का आइडिया जो था, यहाँ पे लिख लो बेटा, ये लुईस ने आइडिया दिया था, ठीक है। ये साइंटिस्ट लुईस का आइडिया था, बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट थे, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट ने, बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। इन्होंने कहा, इन्होंने ही बताया था कि नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव करेगा अगर कोई एटम, तो ही वो स्टेबल होगा, ठीक है। डुप्लेट रूल भी इन्होंने ही दिया था। डुप्लेट में क्या था, हीलियम से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और ऑक्टेट में क्या होता है, नियॉन आर्गन एक्सेट्रा, सारे जितने, ये सिर्फ यही डुप्लेट होता है, उसके अलावा सारे ये जो नीचे वाले होते हैं वो सब अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये लुईस साहब ने ही बताया था। अब इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ोगे बेटा, ठीक है। मोस्ट तो हरे ज्यादातर एटम्स वो ट्राई करते हैं कि वो अचीव कर लें 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, उसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट बनाता है, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ लिख लो मोस्ट ऑफ द एटम, यहाँ लिख लेती हूँ मोस्ट, लिख लेना बेटा, मोस्ट एटम्स ट्राई टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस शेल, ठीक है। ज्यादा, लेकिन हाइड्रोजन क्या चाहता है, बट हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन फॉर्म्स डुप्लेट, हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, ठीक है। चलो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अपने आप ही धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाता है। तो अगला क्या है, हाउ डू एटम्स अचीव स्टेबिलिटी, तो एटम्स कैसे अचीव करते हैं स्टेबिलिटी को। तो यही लुईस साहब ने बताया था कि एटम क्या करते हैं, या तो एटम भैया लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन का, या तो एटम कहेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन लूज कर लो या मुझे दे दो, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एटम्स आर वेरी वेरी क्लेवर बेटा, बड़े चालाक होते हैं ये, इतने चालाक होते हैं कि ये हमारी तरह कुछ भी करते हैं। मतलब अगर इनको स्टेबल होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 2 भी दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 तक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होना पसंद करते हैं। या फिर या देंगे या लेंगे, या फिर शेयरिंग भी कर सकते हैं, मतलब कोई बात नहीं हमें स्टेबल होना है बस, तो दे दो, चाहे तो, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, चाहे हमें इलेक्ट्रॉन ले, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले ले, या चाहे शेयरिंग कर ले, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, शेयरिंग कर ले, तो भी ये कहता है हम कुछ भी करा लो, हमें बस स्टेबल होना है, ठीक है। तो तो इसी से क्या बनता है, इन्हीं इन्हीं रीजन की वजह से क्या बनता है, बॉन्ड्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड बन जाते हैं। और बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स होते हैं एक्चुअल में वो कौन कौन से होते हैं। अगर कोई देगा लेगा तो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, इसको अभी डिटेल में पढ़ोगे बेटा, है ना। आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, शेयरिंग से आपका कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और कोवलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो क्लास 12th में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ इंट्रो पढ़ेंगे, सब क्लास 12th का लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही पूरा डिटेल है। तो इस तरीके के बॉन्ड बन जाते हैं। शेयरिंग भी कर सकता है, ले भी सकता है, दे भी सकता है, इसीलिए क्या करते हैं, ले के बाय हुक एंड क्रुक, किसी तरीके से लो या कॉम्प्रोमाइज कराओ, बट हमें स्टेबल कराओ, ये रीजन होता है, ठीक है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दे वांट टू बिकम स्टेबल, एंड एंड आफ्टर ऑल क्या, एट द लास्ट, ड्यू टू दीज रीजंस, टू गेन द स्टेबिलिटी by losing or gaining or sharing electrons, it results in the formation of ionic bond, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इससे स्टेबिलिटी अचीव होती है, ठीक है। तो कौशल एंड लुईस अप्रोच इसमें दिया था। कौशल साहब ने जो बताया, इन्होंने बोला कि इन्होंने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन्होंने बोला कि जो होता है ना स्टेबिलिटी, जो एटम्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तुमको पढ़ा रखा है, 10th क्लास में है ये, कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। जैसे Na है, Na का एटॉमिक, क्योंकि 10th में है ना, तो मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ बच्चों को, इसी को, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है। 281 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या होता है, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है, यही तो होता है ना, 2 8 बन जाता है। और क्लोरीन क्या करता है, इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ले लेता है। Cl में क्या होता है, 2 8 7 होता है, स्टेबल होने के लिए इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो क्या बन जाता है, Cl-। फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होकर NaCl बनाते हैं। और उसका बॉन्ड अगर दिखाया तो आपके में क्या दिखा रखा है, ऐसे दिखा रखा है क्लास 10th में, देखो सोडियम सोडियम ऐसे दिखाया है बेटा, उसके बाहर आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रखा है। क्लोरीन का दिखा रखा है कैसे, ऐसे।
7, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है क्लोरीन, एक इससे ले लेता है। और ऐसे नहीं दिखाते इसको लेने को, ये तो शेयर उसमें दिखाते, ये सोडियम इसको दे देता है। सोडियम कहता है झंझट, इस एक इलेक्ट्रॉन का झंझट है, मैं एक दूं या 7 लूं, तो खुद डिसाइड कर लेता है भैया 7 लेने में तो मुझे 7 गुना एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, सर ये दे ही देता हूँ। और क्लोरीन खुश हो जाता है, अरे वाह मेरे को तो एक चाहिए था और सोडियम ने बिना कुछ कहे ही मुझे दे दिया। तो वो उससे ले लेता है, तो वो देता है और वो लेता है, और जो देता है उसके पर प्लस चार्ज, जो लेता है उस पर माइनस चार्ज। तो बॉन्ड कैसा बन गया, आयनिक बॉन्ड। तो कौशल साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है, और लुईस साहब ने कहा कि शेयरिंग से बनता है। तो कौशल लुईस अप्रोच यही होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा, मीथेन पढ़ा है ना आपने। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बना है, यहाँ मैं बता देती हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा बेटा। ये बहुत सिंपल सिंपल बात है, मैं आपकी क्लास 10th की केमिस्ट्री से ही जोड़कर बता रही हूँ बेटा, अभी धीरे धीरे पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। केमिकल बॉन्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी नाइस चैप्टर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग बना देती है, दिस इज वन ऑफ देम। अब कार्बन यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन को चारों तरफ से घेर के ये बना दो। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का होता है 6। तो क्या होगा, Kl2 4, आउटर मोस्ट में कितने होंगे 4, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दिखा। हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, तो हाइड्रोजन ने 2 बना दिए, इसने 2 बना दिए, ये अपने अपने 2 लेके खुश हाइड्रोजन। तो कार्बन कहता है अच्छा तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो चलो एक काम करो सब मुझे एक एक दो, मेरे 8 हो जाएंगे। देखो कार्बन के इस व्हाइट वाले में देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके ये येलो वाले में देखो इसके 2, हर हर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ही तो हो रही है। जब इसको जरूरत होगी तो ये ले लेगा, जब उसको जरूरत होगी तो ये शेयरिंग हो रही है ना, ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो ये लुईस अप्रोच है ना। कौशल साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, और लुईस साहब ने बोला कि शेयरिंग से बनता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये एसेशन रीजन में पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। मैं आपको छोड़कर एकदम से केमिकल बॉन्ड क्या होता है फटाफट आगे बढ़ सकती थी, इस वीडियो को छोड़ के पढ़ा सकती थी, बट नो, आई थॉट कि इफ आई एम टीचिंग तो आई शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आपने वही देखा। केमिकल बॉन्ड क्या है, वो फोर्स है जो आपस में एटम्स को बांधे रखती है। तो 2 टाइप के हो जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और एक वीक बॉन्ड्स होते हैं बेटा। तो जो वीक बॉन्ड्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो भी आपको बताना चाहिए। वीक बॉन्ड्स कौन से होते हैं, वीक बॉन्ड जो होते हैं वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है पानी में जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, और एक होता है वैन-डेर-वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो गैसेस में होता है। वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अभी पढ़ते ही जाओगे, सारी केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको बहुत समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, तुम्हारी हमारी तरह है ये बॉन्ड्स। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं बेटा, ऐसे करके इसको कर लो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स 2 टाइप के होते हैं, बना सकते हो। एक होता है आयोनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से भी देखा था आपने। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो भी आपने पीछे देखा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कैसा होता है आगे बताऊंगी, अभी आप समझो क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी आपने देखा था एग्जांपल NaCl, Na देता है, Cl लेता है। कोवैलेंट में शेयरिंग होती है। तो ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, ये पूरा डिटेल पढ़ोगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड थोड़ा आइडिया होना चाहिए। व्हाई सम बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। अब बताओ दूसरे बॉन्ड कोई, और बॉन्ड्स मैंने बहुत सारे और बता रखे हैं ना यहाँ पर। एक मैंने बताया था चैप्टर 2 में पढ़ाया था ना, मेटालिक, वो मेटालिक बॉन्ड भी होता है ना। आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, मेटालिक मेटालिक बॉन्ड भी वीक बॉन्ड में आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, इसी के अंदर ये सब आता है इसके अंदर। अब वाई सम बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, कुछ बॉन्ड दूसरों से स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं, जैसे डायमंड है, खतरनाक डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस स्टोन, ऐसा क्यों होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस स्टोन, आपको पता है डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है आज तक का, क्योंकि डायमंड से तो भैया जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना उसकी विंडोज को भी सील किया जाता है। और डायमंड से क्या किया जाता है, कैटरेक्ट को निकालने के लिए, आंख में जो कैटरेक्ट होता है ना एज के साथ जो होता है, उसके जैसे पेन की तरह होता है बहुत बड़ा सा, इस तरीके से उसकी एक निब सी होती है, यहाँ पर डायमंड लगा होता है। तो ये डायमंड की निब होती है, कैटरेक्ट जो आंख के ऊपर एज के साथ जो एक झिल्ली बन जाती है ना, उसको निकालने के काम आता है।
तो कैटरेट और एयरक्राफ्ट की विंडो, तो ज्वेलरी तो आपको पता ही है उसमें यूज होता है। तो हार्डेस्ट ग्रेफाइट उसी का भाई है, दोनों कार्बन से मिलके बने हुए हैं, कार्बन ही पापा है दोनों के। लेकिन ग्रेफाइट कितना काला है चीची, कितना सॉफ्ट है ना। तो वो, और लेकिन डायमंड की तो कितना चमकीला होता है, एकदम मजा आ जाता है देखने में। तो कार्बन के दो बच्चे, कौन? डायमंड और ग्रेफाइट। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों भाई? ग्रेफाइट, तुम क्या पेंसिल की निब ग्रेफाइट? ये सॉफ्ट क्यों है? ये काला क्यों है? ये हार्ड क्यों है? और ये चमकदार क्यों है, इतना चमकदार? ऐसा क्यों है पापा? तो कार्बन ही है। अ, कार्बन के जो, इसमें अगर आप कार्बन देखोगे ऐसा क्यों होता है, कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं बेटा, केवल पूरे यूनिवर्स में कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होता है, ये होता है डायमंड। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई होती है, लेकिन चौथी वैलेंसी फ्री होती है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, और ये सॉफ्ट होगा, स्लिपरी, इसका सॉफ्ट, इसको ल्यूब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं। अब इसको भी डिटेल में पढ़ोगे, मैं बता, आज तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें, ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में, है ना, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपी जिसको तो बोलते हैं एलोट्रॉपी। तो ये एलोट्रॉप्स हो गए, और इस फेनोमेना को बोलते हैं एलोट्रॉपी। जब एक एलिमेंट से ही दो से ज्यादा सब्सटेंस बने होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, उस फिनोमेना को एलोट्रॉपी बोलते हैं, सब्सटेंस को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कार्बन की 2 एलोट्रॉप हो गए ना, डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्लास 10th में पढ़ा है, वो वही है भाई। क्यों स्ट्रॉन्गर होता है वो, किसकी वजह से होता है? बॉन्डिंग की वजह से। देखो ना, बॉन्डिंग ही तो हो रही है। एक कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड है, मतलब एक कार्बन ने 4 कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, लेकिन यहाँ एक कार्बन ने केवल 3 से बना रखा है, और एक के साथ फ्री है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, आजाद है। वही इलेक्ट्रॉन इसको सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, इसकी बॉन्डिंग की वजह से। एक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, दूसरा वीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, बच्चे बोलते हैं मैडम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं मैडम, हमें क्या मतलब है इसको इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो हम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपकी मेरी केमिस्ट्री कैसी है, मैडम की सब बात समझ में आती है कि नहीं आती, नहीं समझ में आती है अनफॉलो कर देंगे मैडम को, अनसब्सक्राइब कर देंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं। इसे बोलते हैं केमिस्ट्री आपके मेरे बीच की। और ऐसा बच्चा जिसको भाई बहुत सारे लोगों को देखा, बस मजा आ गया मैडम का पढ़ाया, तो क्या क्या एग्जाम्पल देती हैं, मजा आ गया, तो उसको बोलते हैं अच्छी केमिस्ट्री होना। यानी कि केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो, आप टेल्कम पाउडर यूज करते हो, आप कोम यूज करते हो, हम नॉन स्टिक फ्राइंग पैन यूज करते हैं, तवा यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, सब क्या है, ये सब केमिस्ट्री तो है बेटा। पूरा ये लिपस्टिक लगाते हैं, काजल लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स, ये सब केमिस्ट्री है। बायो में भी हमारी बॉडी के अंदर जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको बायो जियो केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बायोलॉजी में, मेडिसिन में, भाई दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसमें केमिस्ट्री यूज ना होती हो। H2SO4 इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई फार्मा कंपनी नहीं है, जिस कोई दवा नहीं है जिसको बनाने में H2SO4 का यूज ना होता हो। अगर आपको बताना है कि किसी भी कंट्री का, कौन कंट्री इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्गर है, तो आप कंजम्पशन ऑफ H2SO4 देख लो। जिस कंट्री में सबसे ज्यादा H2SO4 का कंजम्पशन होता है, वो कंट्री इकोनॉमिकली उतना ही स्ट्रांग है, क्योंकि इसका मतलब उतनी फार्मा बन रही है। फार्मा तो पूरा होल्ड है पूरे वर्ल्ड में, बिना फार्मा के तो हम तो हर जगह एलोपैथी खाते हैं, आयुर्वेदिक की तरफ तो कोई जाता ही नहीं है सब, क्योंकि सब लास्ट में मरने का बिल्कुल पूरा खाते हैं, इंडियंस पूरा भर भर के खाते हैं। और जब बिल्कुल ही बस लगता है कि भाई यमराज लेके आने वाले हैं, तो फिर तब आयुर्वेद क्या करेगा, तब तो फिर वो एलोपैथ की तरफ ही जाते हैं ना, फार्मा कंपनी की तरफ। तो वही वही फिर वो बचाता है हमको, तो एकदम सडन इसीलिए तो करता है वो। तो खतरनाक एकदम असर करने वाली एलोपैथिक दवाएं इसी से बन की मिलके बनी होती है, तो मेडिसिन में इसका यूज होता है। ठीक है, मटेरियल साइंस मैंने भी बोला, कोम बनाने में, है ना, पीवीसी जो हम पॉलिथीन यूज करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए वो सब चीजें। और वायर होती है, वायर को ऊपर से कवर अप करने के लिए रबर का यूज करते हैं या पीवीसी का यूज करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, पॉलीमर होता है, वरना अगर आप कॉपर की, एल्यूमिनियम की वायर को ऐसे कवर नहीं करोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, करंट लगेगा ना। कोई भी इलेक्ट्रिशियन कैसे छू पाएगा उसके चारों तरफ, अगर इंसुलेटर नहीं होगा तो। और नैनो टेक्नोलॉजी तो बेटा, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज होती है, वहां पर यूज होता है। एनवायरमेंटल साइंस में यूज होता है, एनवायरमेंट में देखो कितना पोल्यूशन है, बोलते कम करो, ये करो। तो ये सब चीजों का, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डीएनए होता है, आरएनए होता है, आपने पढ़ा है, उसमें सब में बॉन्डिंग्स होती हैं। इसी के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंदर बैटरीज होती हैं, वहां बॉन्ड बनते हैं, वहां केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेल होते हैं, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, सेल में जो केमिकल रिएक्शन होती है वही तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाती है।
तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की क्यों ज़रूरत है, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। और मैंने यहाँ बता रखा है इस चैप्टर में कौन-कौन से चैप्टर्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जिस बच्चे को नहीं आता है वो सीख लेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, लुईस का सिंबल पढ़ेंगे, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे। आयनिक बॉडीज, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स पढ़ेंगे, डाइपोल मूवमेंट म्यू होता है, फजान रूल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, टाइसन एंथैल्पी के ऊपर VSEPR मैंने बताया बेटा कितना परसेंट, 52% आया हुआ। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमओटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 11th वाले बच्चों को तो एमओटी क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट यहाँ से कम कवर होता है क्योंकि मैंने बोला ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ोगे। मेटालिक बॉन्ड आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ज्यादा अच्छा पूछा जाता है। बॉन्ड पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट बेटा, बॉन्ड ऑर्डर ही एमओटी में पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, इसके इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने टॉपिक्स हम कवर करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये सब चीजें हम यहाँ इस चैप्टर में कवर करने वाले। तो ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का। तो कॉन्टिन्यूसली आप वीडियोस देखते रहोगे और एक प्लेलिस्ट बनेगी केमिकल बॉन्डिंग की, आप उसको फॉलो करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट पक्का करिए बेटा, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू, वी विल मीटिंग in new, we will be completing other topic in another video. Okay, that's all for this video.